दोस्तों मित्रों नमस्कार। हम फिर हाजिर हो गए हैं कथा अमृत की ओर से कि शिशुपाल कौन था, आप उसको ज़रूर जान लीजिए। महाभारत की कथा श्री कृष्ण और शिशुपाल वध के प्रसंग के बिना अधूरी है। शिशुपाल भगवान श्री कृष्ण की बुआ का पुत्र था और रिश्ते में कौरव तथा पांडवों का भाई था। यह बात जानने योग्य है कि इतना करीबी होने के बाद भी भगवान श्री कृष्ण को आखिर शिशुपाल का वध करने की क्या आवश्यकता पड़ गई। इसका उत्तर जानने के लिए सबसे पहले शिशुपाल की जन्म की कहानी को जानना पड़ेगा। इससे पहले चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि हमारा वीडियो आप तक पहुंच सके। मित्रों, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। शिशुपाल वासुदेव की बहन और छेदी के राजा दमघोष का पुत्र था। इस तरह से वह श्री कृष्ण का भाई था। शिशुपाल का जन्म जब हुआ तो वह विचित्र था। जन्म के समय शिशुपाल की 3 आँख और 4 हाथ थे। शिशुपाल के इस रूप को देखकर माता पिता चिंता में पड़ गए और शिशुपाल को त्यागने का फैसला ले लिया। तभी आकाशवाणी हुई कि बच्चे का त्याग ना करें। जब सही समय आएगा तो इस बच्चे की अतिरिक्त आँख और हाथ गायब हो जाएगा। लेकिन इसके साथ ही यह भी आकाशवाणी हुई कि जिस व्यक्ति की गोद में बैठने के बाद इस बच्चे की आँख और हाथ गायब होगा, वही व्यक्ति इसका काल बनेगा। एक दिन श्री कृष्ण ने बुआ के सामने शर्त रखी कि एक दिन वह भगवान श्री कृष्ण अपनी बुआ के घर आए। वहीं शिशुपाल भी खेल रहा था। श्री कृष्ण के मन में शिशुपाल को देखकर स्नेह जागा तो उन्होंने उसे गोद में उठा लिया। गोद में उठाते ही शिशुपाल की अतिरिक्त आँख और हाथ गायब हो गए। यह देख शिशुपाल के माता पिता को आकाशवाणी याद आ गई और वे बहुत भयभीत हो गए। तब श्री कृष्ण की बुआ ने एक वचन लिया। भगवान अपनी बुआ को दुखी नहीं देखना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने अपनी बुआ से कहा कि वो शिशुपाल की 100 गलतियों को माफ़ कर देंगे पर उसे 101वीं गलती पर उसे दंड देना ही पड़ेगा। एक समय की बात है कि जब महाराज युधिष्ठिर राजसूय यज्ञ कर रहे थे। इस यज्ञ में समस्त राजाओं को आमंत्रित किया गया था, जिसमें शिशुपाल भी आया था। भगवान श्री कृष्ण की अग्र पूजा किया जा रहा था तो शिशुपाल यह देखकर बहुत क्रोधित हुआ कि तमाम ऋषि मुनियों और बड़ों के रहते इस ग्वाले श्री कृष्ण की पूजा हो रही थी। इसे यह देखकर सहन न कर सका और भगवान श्री कृष्ण को अपशब्द और गालियां देने लगा। भगवान श्री कृष्ण सभी गलती को गिनने लगे। जब 95 गलती हो गई तब भगवान ने रोका, कहा शिशुपाल तुम सावधान हो जाओ। लेकिन शिशुपाल नहीं माना और 101 गाली दे दिया। भगवान श्री कृष्ण ने
अपने चक्र सुदर्शन से शिशुपाल का गर्दन धड़ से अलग कर दिया। इस तरह से शिशुपाल की मृत्यु हो गई। ऐसा ही उसका विधान था। कथा अमृत अब समाप्त होता है। कमेंट बॉक्स में बताइए कि शिशुपाल किसका पुत्र था, और यदि नहीं जानते हैं तो जय श्री कृष्णा जरूर लिखना। मित्रों नमस्कार, दोस्तों नमस्कार। हम आशा करते हैं कि आप लोग कमेंट में ज़रूर कुछ न कुछ बताएंगे। मित्रों नमस्कार, नमस्कार।